हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो जिस तरीके से हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझा था, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता था और वो हर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता था उनके रिक्वायरमेंट या उनके डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है, ये एज अ सर्वर एंड एज अ क्लाइंट दोनों का काम करते हैं, यानी पूरा का पूरा वर्क एक तरह से सारे सिस्टम के बीच इक्वली डिवाइडेड होता है। और जब भी किसी सिस्टम को जरूरत होती है, वो उस दूसरे सिस्टम से रिक्वेस्ट कर सकता है और वो एज अ सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो यहाँ कोई भी क्लाइंट या सर्वर नहीं है, सारे ही सिस्टम क्लाइंट भी हैं और सर्वर भी हैं, इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। तो इक्वली वर्क हर सिस्टम के बीच डिवाइडेड होता है। तो इसके एडवांटेजेस हम देखें तो इसके क्या क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है इनएक्सपेंसिव। तो क्लाइंट सर्वर अगर आर्किटेक्चर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम की जरूरत होती है, और इस तरह के सेंट्रलाइज सिस्टम को रन करना या उसको मेंटेन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा कॉस्टली होता है एट द कंपैरिजन ऑफ पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सेकेंड इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्यों है? क्योंकि हर सिस्टम एज अ सर्वर एक्ट कर रहा है। अगर किसी कारण से एक सिस्टम फेल होता है तो उसका इफेक्ट पूरे के पूरे नेटवर्क पे नहीं होता है। लेकिन अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम समझें तो सर्वर अगर फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप पड़ सकता है। तो इस तरीके से ये ज्यादा रिलायबल है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के कंपैरिजन में। लास्ट वीडियो में मैंने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देन थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन। इसे इम्प्लीमेंट करना आसान है क्योंकि कोई भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। हर यूजर अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकता है और बहुत ज्यादा से ज्यादा इसमें हब या स्विचेस की जरूरत होती है इस तरह के नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर सिस्टम में हम नेटवर्क में हम नए सिस्टम को ऐड कर रहे हैं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, या उसके कारण हमें कुछ नए हार्डवेयर और इनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेशन में भी पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना आसान है क्योंकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमें एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती थी जो सेंट्रलाइज सिस्टम को रन कर सकता था, उसे मेंटेन करता था, यूजर्स के राइट्स एंड को रेगुलेट कर सकता था। लेकिन यहाँ किसी भी इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि हर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है और वो अपने सिस्टम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है और अदर यूजर्स को राइट्स दे सकता है या रिवोक कर सकता है। देन सर्वर रिक्वायरमेंट। यहाँ सर्वर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हर सिस्टम अपने आप में ही सर्वर है और वो दूसरे यूजर के रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अगर हम इसका डिसएडवांटेजेस देखें तो इसके डिसएडवांटेजेस भी काफी हैं, जिसके कारण कई कंपनीज या सर्विस प्रोवाइडर इस तरह के नेटवर्क सिस्टम को प्रेफर नहीं करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन। तो जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ जो जितने भी सिस्टम थे वो सारे डिसेंट्रलाइज है, किसी एक पर्सन के हैंड में नहीं है, और जितनी फाइल्स या इंफॉर्मेशन है वो भी स्कैटर्ड है, वो अलग अलग सिस्टम पर हैं। और जब भी किसी यूजर को किसी फाइल की भी जरूरत पड़ती है तो वो डेटाबेस के थ्रू ही उस फाइल तक पहुंच सकता है। उस डेटाबेस में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से फाइल किस सिस्टम पर मौजूद है। तो जब भी फाइल को एक्सेस करना होता है उसे डेटाबेस के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है और कोई भी एक सिंगल पर्सन का कंट्रोल नहीं होता है इस तरह के सिस्टम में। दूसरा है परफॉर्मेंस। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सिस्टम नेटवर्क में इंक्रीज करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेटवर्क पर लोड बढ़ता है और हमें उसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज करना पड़ता है ताकि उतने सिस्टम या उतने डिवाइसेस को हम वहां यूज कर पाए।
देन थर्ड इज सिक्योरिटी। यहाँ परमिशन ग्रांट करने के अलावा या परमिशन देने के अलावा कोई भी अदर सिक्योरिटी फीचर नहीं है। तो अगर हम किसी को कुछ परमिशन देते हैं तो वो पर्सन डायरेक्टली चीजों को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये सिस्टम इतना सिक्योर नहीं है। देन रिमोट एक्सेस, कई बार ऐसा होता है कि हम रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं दूसरे यूजर्स को, तो दूसरा यूजर रिमोट साइट से भी रिमोट एक्सेस करके भी उस सिस्टम को हैक कर सकता है और उस सिस्टम के सारे फाइल्स या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। देन बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप लेना भी इस तरह के सिस्टम में मुश्किल है क्योंकि फाइल किसी एक जगह पर नहीं है, फाइल अलग अलग सिस्टम पर है। तो अगर हमें बैकअप लेना है तो हमें हर कंप्यूटर का बैकअप लेना होगा, जितने भी कंप्यूटर्स उस नेटवर्क में मौजूद हैं। देन वायरस अटैक, वायरस अटैक भी यहाँ काफी होता है। क्यों? क्योंकि किसी एक सिस्टम पर अगर वायरस या मॉलवेयर का अटैक है तो वो पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो सकता है। तो इस तरीके से वायरस से भी यह सिस्टम प्रोन होता है। देन इलीगल कंटेंट, कोई भी यूजर किसी के भी कंटेंट को एक्सेस कर सकता है, उसे अपना बना सकता है। इस तरीके से इलीगल कंटेंट की प्रॉब्लम भी यहाँ आती है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क को रन करने के लिए कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट्स में मौजूद हैं, जैसे उबंटू, विंडोज, लिनक्स, मिंट, मंजारो। ये सब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसके थ्रू पीयर टू पीयर नेटवर्क को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में अगर आपको पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।